जे हेते ओकर अगल बगल तकरा बजबैत हेते तो हमरा भय भेल, तहन हम हल्ला के लिए चोरी भ गेलै। यहाँ पे रखा हुआ था तो वो 2 लेके चला गया। जी। करीब कितने का सामान गया हो? सामान 5 से 10 लाख के अप्रोक्स में 10 लाख रखिए, ज्वेलरी था और कपड़े सबटा लऽ कऽ चलि गेल छलै। काकीके दुनू पेटी उठा लेने छलनि, लॉकर सबटा कुजल छलै, हमसब हाथो लगा देलिए। भास्कर चौधरी के घर में चोरी हुई थी, यहाँ से 100 मीटर। हाँ 100 मीटर की दूरी पर। कितना जंजर न्यूज। और एक बार फिर से अगर बात करें तो चोरों की गैंग ने जो उत्पात मचाते हुए भैरव स्थान थाना क्षेत्र के इस बार पट्टी टोल में फिलहाल मैं खड़ा हूं। अगर बात करें तो बीती रात फिर से एक बड़ी चोरी हुई है और अंदाज वही है चोर का जिस अंदाज में लगातार चोरी करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस गिरोह को जो कि लगातार चोरी कर रही है, इससे पहले कभी मधेपुर, कभी लखनऊ, कभी भेजा थाना, हर थाने में ये चोर सक्रिय है और लगातार चोरी कर रही है, कीमती सामानों की चोरी कर रही है, लेकिन पकड़ में अभी तक पुलिस की नहीं आई है। इसी के मद्देनजर अभी यहाँ हम पहुंचे हुए हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से कि हुआ क्या है, कैसे कहना कि बेलचल इनका दियो कैसे हुआ था बताइए। सर रात 1 बज रहा था सर, 1 बजे रात 1 बजे छले ई घर में किछ केलके हम नहीं बुझलिए। जौन हमरा गेट पर जाकर धक्का देलके तो हमर नींद खुजि गेल। तो हमर नींद जे खुजि गेल हम उठलिए, गेट खोललिए, तावर निकलि गेलै कऽ कऽ। तकर निकलि गेलै, हम जे बाहर निकललिए अहाँ देखलिए जाए? नहीं जाइत नहीं देखलिए, बाहर निकलिए तो सीटी का आवाज़ एलै। और किओ हेतै और जे हेतै ओकर अगल बगल तकरा बजबैत हेतै तो हमरा भय भेल, तहन हम हल्ला के लिए चोरी भ गेलै। चोरी मने चोर के सीटी छियै। मने अपन रूम देखलिए, घुरि के लिए अपन रूम देखलिए, रूम में ताला तोड़ल छलै, पेटी 2टा छलै बहुत बड़ा बड़ा, ओ उठायल छलै, गोदरेज तोड़ल छलै, ओकर लॉकर तोड़ल छलै, बहुत सारा जते भी जेवर छलै से लेल छलै, कैश लेल छलै, 50,000 रुपया कैश छलै मिला जुला के से लेल छलै, साड़ी छलै 30-35 प्लस ओ लेल छलै। तो फिर हल्ला के लिए तो रात में तो हमरा सबके नहीं कोनो छलै साधन, महिला छलिए। फिर सुबह भेलै, फोन नंबर से ऊपर के लिए तहन हम सबसे फोन के लिए, हम सब थाना खबर के लिए, थाना आए थे? थानो आयल छलखिन हैं। कैसे क्या चोरी हुआ जरा दिखाई, कैसे क्या हुआ आपके अंदर में जरा? अच्छा कोई बात नहीं। सर यहाँ पे 2 पेटी रखा हुआ था, वो लेके उठा के, हाँ यहाँ पे 2 पेटी था वो लेके गया है। और ये अलमारी का लॉकर ये तोड़ा है ताला, उसके बाद ये लॉकर तोड़ा है, इसमें जितने भी गहने थे वो सारा लेके गया, कैश था वो भी ले गया है, और यहाँ जितनी साड़ी वगैरह था वो लेके गया है। और ये ऐसे ही छोड़ के गया था। हम लोग जब सुबह उठे जब देखा तो ये, हाँ ये आपका था। ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये ऐसे ये हिलता है बार बार, ये बंद होता है, तो इसको ना इसीलिए यहाँ पे अड़का दिया था ताकि कुछ आवाज़ ना हो। ये भी आप लोग के ही घर का है? हाँ ये यहीं पे रखा हुआ था। हाँ जी। तो ऐसे ही आप लोगों ने? हाँ ऐसे ही देखा। और यहाँ से ये बॉक्स रखा हुआ था 2 यहाँ पे इस साइड में। अच्छा। यहाँ पे रखा हुआ था तो वो 2 लेके चला गया। जी। करीब कितने का सामान गया हो? सामान 5 से 10 लाख के अप्रोक्स में 10 लाख रखिए, ज्वेलरी था और कपड़ा था, डॉक्यूमेंट वगैरह था, सारा मिला के 5। क्या था आपके? ज्वेलरी में था हार सेट था, मंगलसूत्र था, चेन था, अंगूठी था, चांदी का सिक्का था, पायल बिछिया वगैरह जो भी होता है मेरी चाची का, वो सारा ज्वेलरी वगैरह था। दादी का था लगभग 4-5 इयररिंग्स था, कपड़े थे बहुत सारे, साड़ी और डॉक्यूमेंट वगैरह था, सब लेके गया। जी। तो अगर बात करें तो ये किनका घर है? ये मेरी बीच वाली चाची का रूम है। क्या नाम है आपके चाचा? मेरे चाचा का नाम है दिनेश मिश्रा। वो कहाँ रहते? वो दिल्ली में रहते, वो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। कैश भी गई? हाँ जी कैश भी गई है, 50,000 के आसपास कैश भी गई है। तो ये इसमें कोई रहते नहीं? इसमें मेरी दादी रहती है, वो उसका भी सामान यहाँ पे रहता है, वो यहाँ पे सोती है। बट मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब अभी 4-5 दिन से चल रहा है, तो वो उन्हीं के पास सोती थी वहाँ पे देखने के लिए। तो अभी कल रात में यहाँ पे कोई नहीं सोया था। ताला भी लगा था? ताला लगा हुआ था। सुबह में टूटा हुआ? हाँ टूटा हुआ था। जी जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम कुमारी उमा है सर। आप कौन लगेंगे? मैं भतीजी लगूंगी इनकी। क्या नाम बताया आपने जिनका? दिनेश मिश्रा सर। तो आप देख सकते हैं ये दिनेश मिश्र जी का घर है। और अगर बात करें तो अगर कहीं ना कहीं बात करें तो आप देख सकते हैं ये बड़ी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें इस चोर की तो काफ़ी मजबूत है। आप देख सकते हैं ये यहाँ रहते नहीं हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। उसके बावजूद उनकी मम्मी यहाँ जॉइंट फैमिली है,
3 भाइयों का फैमिली है जिसमें बीच के भाई हैं वो, और यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहते हैं अपने परिवार के साथ, वहीं सेटल्ड है। तो इसमें उनकी माँ सोया करती थी, तकरीबन 70 साल उनकी उम्र में, जिन्हें हमने आपको बात भी करवाया, आपने देखा। इसमें सोया करती थी जिससे ये सेफ रहा करता था। अगर फ़िलहाल अगर बात करें तो 4-5 दिनों से, चूँकि उनकी अगर बात करें तो उनके पापा का तबीयत ख़राब था, तो उन्हीं के पास वो सेवा के भावना से रह रही थी और साथ में रह रही थी, जिसके चलते ये रूम खाली पड़ा था। अब से उसकी टेक्नोलॉजी कितना इन्फॉर्मेशन कितनी तगड़ी है, इस बात को आप देखिए कि उसे पूरी तरह से पता था कि इस घर में अब कोई नहीं सो रहा है। इसके मद्देनज़र आराम से आता है, ताला को तोड़ता है, चोरी करता है, और जैसा कि सीटी बजाने की बात कर रहे हैं कि सीटी भी बजाता है, अगर कोई आ जाता है तो अब बड़े आराम से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ से इन्फॉर्मेशन होती है 10 से 12 लाख की ये चोरी है, पुलिस भी आती है। देखना ये है कि हालांकि अभी तक भैरवस्थान थाना की पुलिस फ़िलहाल अगर बात करें तो बढ़िया काम कर रही है। अभी तक जितने दरोगा हमने देखा इस एरिया में जो थानों में हैं, इनका थोड़ा सा गड़ा बढ़िया है। तो देखना ये है कि इस वक्त आवश्यकता है इस गैंग को पकड़ने की, जो लगातार चोरियों का अगर चेन बाय चेन अगर बात करें तो लगातार एक सिलसिला जारी रखे हुआ है और कहीं से भी कामयाब चोरी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा उसकी नज़र रहती है सोना चांदी, ऐसी जो कीमती सामान होती है उस पर ज़्यादा नज़र रहता है। इसी के मद्देनज़र आज बीती रात आप देख सकते हैं इस इलाके में तो उत्पात सी मचा दिया। शंकरपुर में भी 1 महीना पहले चोरी हुई है, उसके बाद बगल के भी गाँव में चोरी हुई है 3 घरों में, और आज यहाँ पे चोरी हुई है, लेकिन चोर नहीं पकड़े जा सके हैं। ये बड़ा ही अफसोस की बात है। जिस तरह की ये चोरी है, कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कोई ना कोई ग्रामीण जरूर इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाके इतनी बड़ी चोरी हुई है। फिलहाल देखना यह है कि इस चोरी का उद्भेदन हो पाता है कि नहीं। काफ़ी लोग डरे सहमे से हैं, ज़्यादा महिलाएं इस घर में रहती हैं, काफ़ी ये लोग डर गए हैं कि आखिर आगे क्या होना है। और जिनका ये सामान वगैरह है वो भी यहाँ पे है नहीं, चूँकि ज्वाइंट फैमिली है तो सबका सामान था, लेकिन फ़िलहाल वो फैमिली यहाँ नहीं है। ये और भी ज़्यादा दर्द की बात है, बताया जा सकता कि कितनी सामान और कहीं होगी। पहली बार बता रही ये लोग कि कपड़े वगैरह भी गहने के साथ ले गया है, बहुत तरह की ऐसी बातें हैं। पेटी बक्सा भी उठा के लेके चला गया, तो कितने ज़्यादा लोग से होंगे ये आप जान सकते हैं। जैसे पेटी बक्सा बड़ी बड़ी पेटियाँ थी तो 10-12 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है, और ये शीतलहर का फ़ायदा उठाकर बड़ी आराम से इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस में भी ये बात गई है, देखना ये है कि इसका उद्भेदन कब तक हो पाता है। ये बड़ी चैलेंजिंग है। कहीं ना कहीं मधुबनी में बैठे हुए जो एसपी साहब हैं उनको भी चाहिए कि इस पे नज़र दें, क्योंकि सिर्फ दारू पकड़ लेना आपके ये समाज के लिए बहुत बड़ी काम नहीं है। ज़रा उससे निकल के इस तरह के भी कामों पे ध्यान दें। भाई परेशान है जनता, लगातार चोरियाँ हो रही है, अनसेफ हो गई है। ये पहली बार नहीं है, ये अगर महीना में अगर गिनती करें तो 4-5 महीनों के अंदर में 50-60 से ज़्यादा चोरियाँ हो चुकी है, लेकिन इस चोर की अभी तक पकड़ में नहीं आया। ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर बात करें तो इस गांव के लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि मात्र यहां से 100 मीटर की दूरी पे 3 दिन पहले ये लोग बता रहे हैं इस बीच में 3 घर में चोरी हुई थी। क्या हुआ था इधर? 100 मीटर भास्कर चौधरी के घर में चोरी हुई थी। यहां से 100 मीटर? हाँ, 100 मीटर की दूरी पर। कितना दिन पहले? 15 रोज पहले। 15 रोज। तो आप देख सकते हैं लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है, जिससे जनता काफी डरी हुई है, काफी सहमी हुई है। तो बीती रात बहुत बड़ी चोरी हुई है और लगातार इस तरह से चोरियां हो रही है, तो ये सदमे की बात है। आपको पता हम सुतल छलहुँ घर में, भौजी आवाज़ दिले। कौन घर में? हम तो बगल वाला रूम, हाँ बगल वाला रूम में छलहुँ। भौजी उठेलत, ये उठू ना उठू ना, पहिने फोन लगेलत, फोन नहीं लगले, तहन ई हमरा उठेलत, एके बेर आवाज़ दिलत, ये उठू ना सिला दा, चोरी भऽ गेलै। उठि कऽ एलहुँ तऽ देखलियै पूरा सामान सबटा लऽ कऽ चलि गेल छलै। काकीके दुनू पेटी उठा लेने छलनि, लॉकर सबटा खुजल छलै। हमसब हाथो लगा देलियै, बल्कि और सामान पाछूमे छै तकरा नहि हाथ लगेलियै, ओहि सब चीजके हमसब हाथ लगा देलियै जे की लेलकै नहि लेलकै, लेकिन ओ सबटा लऽ नेने छलै। हमर भौजी जे उठलथि आ कॉल पर गेलथि, देखै छथिन बॉल नहीं छै लागल, ओ बॉलके चेक केलखिन, तखने कहलखिन चोरी भऽ गेलै। तो ओ जे चोर छलै से जे कॉलममे छलै तो 3 सीटी मारलकै। इधर से आया होगा? हाँ, मेरे कॉलम के रास्ता से वो आयल छलै, जंगल पश्चिम उत्तर बोलिए ना। हाँ जंगल है, रास्ता एकदम क्लियर छै। हाँ, न ओहिमे पानि छै, न थाल छै, न कांट छै, एकदम क्लियर छै रास्ता। हाँ, इसी को क्या होगा? उसी जगह हाँ। सीटी का आवाज है, तब ना हम डरा गए। ई सीटी के आवाज एलनि हिनका तऽ ई डरा गेलथि। ओ अपना गेम के कहने हेतै जे ई अथी छौ तू भागि जो, ई सब जागि गेलै। तकर बाद हमसब एते 4-5 बजे तक जागल बैसल छलहुँ।
गेलहुँ आब ककरा फोन करबै ककरा की करबै हम बहुत आवाज लगेलिए उठै जाए जाओ महिला छलहुँ तैयो अपना भरि हल्ला लगेलिए उठै जाए जाओ हमरा सबके घरमे चोरी भऽ गेल लेकिन केओ नहि एलखिन आ पुरुष पातके तऽ आब छै जे से तऽ देखबे करै छियै तकर बाद हमसब थाना रिपोर्ट केलिए अहाँ सबके कहलियनि तऽ सब आबि कऽ एक्शन एकर बहुत सुन्दर लेलखिन हँ लेकिन आगूके एकर बढ़िआँसँ एक्शन लेल जाए जे हमरा सबके कोनो डरके अथी नहीं रहे डरल छी अहाँ? डरल छी महिला छी तो डरल छी। सही बात। आप देख सकते हैं ये इधर से ये लोग चोर अगर बात करें तो आइए जरा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस की कैसा क्या रिएक्शन रहा? आप लोगों ने पुलिस को कब कॉल किया था? सर हमने पुलिस को हमारे पास रात में थाना वाना का नंबर नहीं था और ना कोई था जिससे हम ले सके। सुबह जब हम थाना का नंबर ऊपर करवाएं तो उनको कॉल पे कॉल गया, मैंने भी कॉल किया और मेरे चाचा ने वहाँ से कॉल किया, मेरी बहन ने कॉल किया, बहुत सारा कॉल किया थाना को लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तब जाके हमने डीएसपी सर का नंबर ऊपर करवाया, उनको कॉल किया, उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा जो फिर मैंने उनको सारी बात बताई। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम अभी थाना को कॉल करते हैं और भेजते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। उसके बाद थाना का कॉल रिटर्न आया मेरे पास और फिर उन्होंने कहा जो हाँ ठीक है आपका कॉल आया था कोई बात नहीं हम आते हैं। कितना बजे आया? 9:30 के आसपास। हाँ उससे पहले सुबह से हम कॉल कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था सर। तो आप देख सकते हैं अगर बात करें पुलिस की तो यहाँ पर सुबह में साहब कॉल उठाना भी संभव नहीं समझते। ये तो अच्छी बात है कि उससे ऊपर इन्होंने कॉल किया तब जा कर के जो है वो मतलब डीएसपी साहब को कॉल किया तब जा कर के फिर थाना में कॉल आई तब थाना यहाँ पे जो है रिस्पांस लिया है उसके बाद फ़ोन उठाई। आप जान सकते हैं कि अगर ऐसे में कहीं पता चला कि किसी को कोई मार रहा है, कोई शूट आउट कर रहा है और इस तरह से अगर उस वक्त में ही अगर फ़ोन किया जाता जिस वक्त यहाँ चोरी हो रही थी तो इसका मतलब वो फ़ोन उठाएंगे नहीं तो फिर कैसे पकड़ पाएंगे ऐसे लोगों को? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं पड़ोस में भी चोरी हुई है, उसका भी अभी तक किसी तरह का अगर बात करें कोई रिजल्ट निकले। 15-20 रोज भास्कर चौधरी के यहाँ चोरी हुआ उसका अभी तक थाना कोई रिजल्ट नहीं निकला। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मधुबनी कंट्रोल ऑफिस भी इन लोगों ने फ़ोन किया था। ये तो अच्छी बात है कि ये लोग ज़्यादा जानकार लोग हैं इसीलिए ये समझते हैं कि अगर इसने कॉल नहीं उठाया तो किसको कॉल किया जाए। अगर इससे भी निम्न स्तर के लोग हैं, गरीब लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो तो यही समझते हैं कि थाना ही माए बाप है। अगर ऐसे लोग होंगे तो फिर इतना बड़ा घटना हो जाएगा, आप कॉल नहीं उठाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक मामला है। कहीं ना कहीं चाहिए क्योंकि थाना जो होती है उसके SHO जो होते हैं वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से सफ़र शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स लेनी चाहिए। इस पे भी सरकार को नज़र देनी चाहिए, डीएसपी साहब को, एसपी साहब को देखनी चाहिए कि आखिर मॉर्निंग में इतना इमरजेंसी में भी कॉल क्यों नहीं उठाया गया और लगातार चोरी जो हो रही है उसका उद्भेदन क्यों नहीं हो पा रहा है। इस सवाल का भी पुलिस जवाब दे कि क्यों उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। अगर आप उस काबिल नहीं है तो मधुबनी जिला छोड़ के किसी और जिले में चले जाइए जहां बहुत शांति हो और किसी नदी की खाली आपको चढ़वाई करना हो, या फिर किसी साहब के यहाँ जाकर के ड्यूटी बजाइए जहां जाके सिर्फ आपको शाम और सुबह का खाना खा लेना और साहब के साथ सीटी बजाना हो, गेट खोलना हो, गेट के अंदर बैठना हो। काम करना है तो जिला में रहिए भाई, जरा काम करके दिखाइए। आपको इसलिए रखा जाता है कि आप काम करें, लोग अपने घरों में सुरक्षित सो सके। आप देख सकते हैं ठंड का मौसम है, महिलाएं चिल्ला रही थी लेकिन लोग क्या करें, लोग अपने लिहाफों में सोए रहते हैं, ठंड रहता है, सुबह को जरा गहरी नींद में होते हैं, लिहाफों के अंदर होते हैं, पूरा पैक करके घर को सोते हैं, घर तक आवाज़ नहीं जाती है और उसके बाद आप तक भी आवाज़ नहीं जाएगी। ये तो बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर नज़र डालने की जरूरत है। जरा इधर आइए, जरा दिखाइए, आइए। ये देख सकते हैं अगर चोर की बात करें तो ये पूरा क्लियर रास्ता है, यहाँ से बिल्कुल ही आसान रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो बड़ी आसानी से आया जा सकता है। बिल्कुल सही बोल रही थी महिलाएं कि बहुत आसानी से ये चोर जो है चोरी करने इस रास्ते से बिल्कुल क्लियर है, कोई मामला भी नहीं है, इधर कोई आबादी भी नहीं है पीछे में। आप देख सकते हैं वहाँ रोड है, गाड़ी लगा के वहाँ देखिए जरा, रोड है, देख सकते हैं आप रोड देख सकते हैं, वहाँ पे सड़क है और इस सड़क से जो है बड़ी आसानी से ऐसे सामान ले जा करके कोई भी 4 व्हीलर लगा करके, और हमें तो लग रहा है कि 4 व्हीलर से भी बड़ी गाड़ी 407 लेके आया था या पिकअप लेके आया था, और जिस तरह का सामान ले गया लोग समझ रहे होंगे कि कोई बारात से लौटा हुआ गाड़ी है। तो ये बहुत आसानी से सो के आया है और बड़ी आराम से जो है चोरी को अंजाम दिया। तो आप देख सकते हैं ऐसे जगहों पे चोरी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है, अगर बात करें तो, कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सक्रिय गैंग है जिस गैंग का सदस्य हर गांव में मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेरी वाले आते हैं,
तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि महिला या पुरुष जो आती है आपके यहाँ भीख मांगने या फेरी वाले आते हैं और बैठते हैं, तो उनसे आईडी कार्ड मांगा कीजिए, ज़रूर मांगिए आईडी कार्ड। और फेरी वाले से आईडी कार्ड मांगने के अलावा ये भी पूछा करिए कि क्या आपने अपना ये जो आईडी कार्ड है, जो आपका ये जो कार्ड है, ये आपने जमा किया हुआ है थाना में। अगर नहीं किया हुआ तो ऐसे लोगों को गांव में घुसने नहीं दीजिए, जो कोई भी सामान बेचने आता है और अपना परिचय थाना में देके नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये देखिए, यहाँ से रोशनी रहती थी, ये यहीं पे बल्ब लगा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूबवेल पे बल्ब लगा हुआ था और इसी बल्ब को खोल लिया गया। ये बाथरूम वगैरह है, स्नान घर है। बताइए महिलाएं कैसे रात को अब अपना सेफ महसूस करेगी? क्या रात को इधर अब आने में कितना डर लगेगा? सोचने की बात है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बात ज़्यादा करने से बड़ी नहीं होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं एसपी साहब से, मधुबनी से, कि प्लीज़ ऐसे गैंग से ज़रा सा हम लोग को निजात दिलाइए, जिस गैंग ने तबाही मचा रखा है। हर गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही है। फिलहाल हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं जन न्यूज़ के लिए इस वक्त अभी फ़िलहाल मैं पट्टी टोल में था, भैरव स्थान में मोद नारायण मिश्र जी के यहाँ चोरी हुई है, जिस चोरी की घटना को मैं आपको दिखा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला पदाधिकारी तक ये जा सके और कहीं ना कहीं जो हमारे नए सरकार बने हैं उनको भी समझ में आए कि सिर्फ दारू पकड़ने के लिए जो पुलिस को रखे हुए हैं, ज़रा चोरों को भी पकड़े और ऐसे आतंक मचाने वालों को भी पकड़े, जिससे लोग सेफ हो पाए। मुझे